नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जिस आंदोलन ने दिल्ली की सड़कों पर तांडव मचाया, अब उसी आंदोलन पर मुंबई पुलिस ने भी कड़ा शिकंजा कस दिया है। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब समझ आ गया है कि महाराष्ट्र में नियम तोड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। दरअसल मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन को लेकर मुंबई पुलिस ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। शहर के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में कानून व्यवस्था के उल्लंघन और बिना अनुमति के प्रदर्शन करने के आरोप में कुल 8 मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें 900 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। यह दिखाता है कि महाराष्ट्र सरकार और यहां की पुलिस प्रशासन किसी भी सूरत में कानून तोड़ने वालों को बख्शने के मूड में कतई भी नहीं है। सबसे बड़ी कार्रवाई शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में देखने को मिली, जहां अकेले ही 600 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर किस किस पुलिस स्टेशन में कितने मामले दर्ज हुए और साथ ही दिल्ली में इसी आंदोलन के दौरान क्या भयानक हिंसा देखने को मिली। मुंबई में सीजेपी आंदोलन पर दर्ज हुए कुल 8 मामले, 900 से ज्यादा लोग बनाए गए आरोपी। शिवाजी पार्क थाना 600 से अधिक मामले दर्ज, महिम थाना 100 से अधिक मामले दर्ज, दादर थाना 70 से अधिक मामले दर्ज। अब जरा पूरी लिस्ट पर गौर कीजिए कि आखिर मुंबई में किन किन इलाकों में इस आंदोलन को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। शिवाजी पार्क के बाद महिम पुलिस स्टेशन में 100 से ज्यादा, दादर में 70 से ज्यादा और सायन पुलिस स्टेशन में 40 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा वडाला टीटी पुलिस स्टेशन में 25 से अधिक, वर्ली में पूरे 21 मामले, काला चौकी में 20 से ज्यादा मामले और भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में भी 20 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यानी मुंबई के करीब हर बड़े इलाके में पुलिस ने इस आंदोलन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की है, जो साफ दिखाता है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर के भी कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा रही। और जब से यह कार्रवाई हुई है, तब से लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। यह कार्रवाई इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि चाहे आंदोलन किसी भी बड़े मुद्दे के नाम पर क्यों ना हो, अगर उसमें सार्वजनिक शांति भंग होती है तो प्रशासन उस पर सख्ती से नकेल जरूर कसेगा। सायन थाना 40 से अधिक मामले दर्ज, वडाला टीटी थाना 25 से अधिक मामले दर्ज, वर्ली थाना 21 मामले दर्ज, काला चौकी थाना 20 से अधिक मामले दर्ज, भोईवाड़ा थाना 20 से अधिक मामले दर्ज। अब आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां इसी सीजेपी आंदोलन के दौरान जो कुछ हुआ वो मुंबई की तुलना में कहीं ज्यादा तनावपूर्ण और हिंसक साबित हुआ। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जुलाई को दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। मॉनसून सत्र से पहले ही दिन जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में छात्र और युवा इकट्ठे हो गए और इन्होंने सीधे संसद भवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़े, वहां का माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस पूरी हिंसक झड़प में करीब 60 प्रदर्शनकारी और 6 आईपीएस अफसरों समेत कुल 118 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह इस बात का भी साफ उदाहरण है कि जब आंदोलन को सही दिशा और अनुशासन से नहीं चलाया जाता तो वो कैसे बेकाबू होकर आम लोगों और खुद पुलिसकर्मियों के लिए भी खतरा बन जाती है। 20 जुलाई को दिल्ली में हुआ बड़ा प्रदर्शन, मांग नीट पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बैरिकेड्स तोड़ने पर हुआ लाठीचार्ज, आंसू गैस का प्रयोग, घायल 60 प्रदर्शनकारी, 118 पुलिसकर्मी, 6 आईपीएस सहित। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन ने क्या क्या सख्त कदम उठाए। बढ़ते तनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सांसद डिंपल यादव और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लेने का प्रयास किया, लेकिन बाद में इन सारी चीजों को इग्नोर करके आंदोलन को शांतिपूर्ण चलाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई और पटेल चौक व केंद्रीय सचिवालय जैसे बड़े मेट्रो स्टेशन को भी बंद करना पड़ गया। इसी बीच जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जिसका छात्रों ने कड़ा विरोध जता दिया। हालांकि देर शाम सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करके अपनी मांगे सौंपी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने साफ ऐलान कर दिया कि मांगे पूरे होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इन दोनों घटनाओं से यह साफ हो जाता है कि जहां महाराष्ट्र पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर संगठित तरीके से कार्रवाई की, वहीं दिल्ली में स्थिति पूरी तरीके से बेकाबू होकर हिंसा में बदल गई। संवेदनशील इलाकों में बंद हुई मोबाइल इंटरनेट सेवा, पटेल चौक केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन बंद,
सीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने जेपी नड्डा को सौंपी मांगे। तो कुल मिलाकर सीजेपी के इस आंदोलन ने देश के दो अलग अलग हिस्सों में दो बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश की। एक तरफ मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए सख्ती से लेकिन संगठित तरीके से कार्रवाई की, जिसमें 900 से ज्यादा लोगों पर मामले दर्ज हुए, लेकिन शहर में बड़ी हिंसा की कोई खबर नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में यही आंदोलन हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए और मेट्रो स्टेशन तक को बंद करना पड़ गया। यह पूरा घटनाक्रम इस बात की मिसाल है कि कैसे मजबूत प्रशासनिक इच्छा शक्ति और सख्त कानून व्यवस्था किसी भी आंदोलन को बिना बड़े नुकसान के नियंत्रण में रखा जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार और यहां की पुलिस ने यह साबित कर दिया कि चाहे कितना भी बड़ा प्रदर्शन क्यों ना हो, नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली प्रशासन भी महाराष्ट्र जैसी सख्ती से सबक ले पाएगा? फिलहाल इतना जरूर तय है कि जिस तरह महाराष्ट्र पुलिस ने अनुशासन के साथ स्थिति को संभाला, वो देश भर के लिए एक बड़ा उदाहरण बन गया। बाकी आप क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर भी दिल्ली पार्ट 2 बनाने का प्रयास था, महाराष्ट्र के अंदर भी पत्थरबाजी की तैयारियां थी, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र पुलिस और वहां की सरकार, देवेंद्र फडणवीस जो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने सख्त एक्शन लेते उस पूरे के पूरे मोडस ऑपरेंडी को ही खत्म कर दिया। आप क्या सोच रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।